सारा आप गृहस्थी का सारा सामान लेके हाँ, गृहस्थी के सारा सामान लेके आए हैं हम। अब 2 महीने ही रहोगे आप? एक डेढ़ महीना है, 2 महीना है, वैसे इतना यहीं रहेंगे। फिर यहाँ से अपने पहले 2 महीने रह जाते। तो यहाँ कोई ऐसे, ये तो पहाड़ी इलाका है पूरा, हाँ, जानवर वानवर तो नहीं आते? अब आ जाए तो हैं? कुछ ना खाए हमको तो यहीं रह रहे हो आप सारे? यहीं रहेंगे अब। 1.5 महीना 2 महीना यहीं रहेंगे अब। आपके पास जब चुनाव के टाइम पे नेता लोग आते होंगे वोट मांगने, तब आप अपनी बात नहीं रखते? बात रखते हैं। अब एक बोरिंग पे ऐसा अटक रही है, हमारी एक बोरिंग नहीं हो रही। हमको 50 आज मेरी 69 साल की उम्र है, एक बोरिंग नहीं हुई हमारे। आज हमने विधायक है संजय शर्मा, उसने आश्वासन दे रखा है कि भाई हमने एक गाड़ी रोक रखी हुई। आप जब सिंगाड़े उगाते हो तो सरकार आपको किसान मानती है भी कि नहीं? नहीं मानती हैं? किसान कहाँ मान रही है? नहीं 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 किसी नहीं में नहीं आती सिंगाड़े नहीं, की किसी में नहीं आता। हम तो बस सिंगाड़ा कर लेते हैं, ठेका ले लेते हैं वे, हाँ। और भाई उनको पैसे दे देते हैं। चुनाव आ रहे हैं, आपको पता है? हाँ जी, आ रहा है। क्या कुछ चाहते हैं आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब हम कहना तो यही चाहते हैं, हमारे तो बोरिंग लगवा दो बस। बोरिंग की दिक्कत है। बोरिंग की समस्या ज़्यादा है साहब, बोरिंग नहीं लग रही हमारे तो बस। किसान तक राजस्थान में अपनी इलेक्शन यात्रा पर है और मैं हूं इस समय अलवर ज़िले में। अलवर जो है राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं, पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार है। यहाँ से मतलब राजस्थान में आप एंट्री करते हैं और जिस जगह मेरे पीछे आप जो पानी देख रहे हैं वो है सिलीसेठ झील। अलवर में काफ़ी प्रसिद्ध झील है जहाँ बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में टूरिस्ट लोग आते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं, टूरिस्टों की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम बात कर रहे हैं उन किसानों की जिनकी आजीविका जो है, जीवन जो है ये झील की वजह से चलता है। सिंगाड़े के किसान, और हर साल वो सिंगाड़े के बीज यहाँ डालते हैं। चूँकि हम इलेक्शन यात्रा पर हैं, हम ये जानने यहाँ आए हैं कि क्या इनके मुद्दे, इनकी परेशानियाँ चुनावों में मुद्दा बनती हैं, क्या इनकी समस्याओं को सुना भी जाता है, या ये बहुत अच्छे हालात में है। दोनों बातें हो सकती हैं। तो मेरे साथ एक जो ठेका उठता है यहाँ का, और जिन्होंने ठेका उठाया वो मेरे साथ हैं, कुछ लोग और हैं इनके साथ। इनकी कुछ अपनी समस्याएं भी हैं, ये अपनी जो भी बात रखेंगे हम आपके सामने उसे जस का तस रखेंगे। नमस्कार बाबा, मेरा नाम माधव है, मैं जयपुर से आया हूँ। ठीक है। नाम क्या है आपका? मोहनलाल। मोहनलाल। ये आपने उठाया ठेका हाँ, इसका? ये मैंने ले रखा है। कितनी जगह है? ये 1 बीघा है। 1 बीघा। 1 बीघा। तो आप ठेके पे कैसे लेते हैं? ठेके पे कि जब हो जाते हैं तो दे देते हैं सिंगाड़े, हाँ। और न मछलियाँ खा जाती हैं यहाँ तो। अब इनमें से खाली कर दिया खेतों को। हाँ। अब वो ठेके वाले को तो कोई देंगे तो दे देंगे, 1000-500 रुपया मांगेगा, नहीं छोड़ेगा नहीं तो दे देंगे। अच्छा। नहीं तो नहीं देंगे। नहीं, आपने कहा कि मछलियाँ खा जाती हैं। हाँ, ये मछलियाँ खा सिंगाड़ों जाती को हैं। मछली, सिंगाड़ों को, छत्तों को खा जाती है, बेलों को खा जाती है। अच्छा। तो ये बेलों के कारण ये ठेकेदार ने गलत मछली छोड़ करके हमको इसमें, हमारे कम से कम नहीं तो 200-300 घर इसमें गुजारा करते थे सिंगाड़े से। लेकिन अब इसमें ऐसी मछली डाल दी जो हम बिल्कुल ही हम कर नहीं सकते। तो आप कितने साल से ये खेती कर रहे हैं? हमारी मुद्दत होगी, हमारे जीवन 40-50 साल से सिंगाड़े का ही काम करते हैं। और साल के बाकी दिनों में? फिर साल के बाकी दिनों में सूखी खेती कर लेते हैं, बाड़ी वगैरह इसी जगह पे? हाँ, इसी पे कर लेते हैं, नहीं और दूसरी जगह नीचे कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। मतलब झील के आसपास ही? आसपास ही होती है वो खेती भी। अच्छा। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अभी राजस्थान में चुनाव होने हैं, तो पता है आपको? हाँ, पता है। हैं? तो कभी इस तरह की जो आपकी समस्या हैं चुनावी मुद्दा बनती हैं क्या? चुनावी मुद्दा सिंगाड़ों के बारे में कोई पूछता नहीं है, सिंगाड़े खेती को जानते नहीं है। ये कह रहे हैं कि सिंगाड़े को खेती में शामिल ही नहीं माना गया। नहीं माना जाता है। हाँ। हर एक कोई, नहीं तो पहले जब वो फूलन देवी थी यूपी की, यूपी की फूलन देवी थी, उसने हर जोड़ को हमारी कास्ट के लिए कर दिया। जो भी करेगा ये कास्ट वाले करेंगे। मछली पालन कोई करे तो, और नहीं सिंगाड़े की खेती ये करे थे। इसमें जब भी जोड़ था, कहीं पानी था, उनको फूलन देवी ने सबको वो कर दिया। लेकिन अब यहाँ तो क्या, ये तो जमींदारों का खेत है, तो यहाँ पैसे मांगने लग जाते हैं। अच्छा। नहीं, पानी में जमींदार क्या करता है? पानी में तो हम ही जानते हैं करना। तो इसलिए ये खेती हमारी तो आपके पास जब चुनाव के टाइम पे नेता लोग आते होंगे वोट मांगने, तब आप अपनी बात नहीं रखते? बात रखते हैं। अब एक बोरिंग पे ऐसा अटक रही है, हमारी एक बोरिंग नहीं हो रही। हमको 50 आज मेरी 69 साल की उम्र है, एक बोरिंग नहीं हुई हमारे। आज हमने विधायक है संजय शर्मा, उसने आश्वासन दे रखा है कि भाई हमने एक गाड़ी रोक रखी उनकी। आपकी तरह
यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सिंगाड़े पर ही निर्भर करते हैं? अब तो देखो सब बाहर के भी आते थे, हाँ, 250-300 हो जाते थे, पूरा बंद में कवर करते थे। अब अब कम हो तो गया। क्या है कि मछली 2 साल से खा रही है, तो अब कौन आएगा घाटा देने है। हाँ, अब हम तो यहाँ के हैं ना जो सो, अब हमने थोड़ा सा पटका 1 बीघा, नहीं हम 20-20 बीघा 15-15 बीघा कर लेते हैं। आपने 1 बीघे पे लाके अब छोड़ 1 दिया, पहले बीघा 20 पे बीघा छोड़ा है करते बस। थे। हाँ, बहुत नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है ना, इसलिए तब कौन करे कि जाता। आप जब सिंगाड़े उगाते हो तो सरकार आपको किसान मानती है भी कि नहीं? नहीं मानती, हैं? किसान कमा रही है। नहीं 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 किसी में नहीं आती सिंगाड़े नहीं, की किसी में नहीं आता। हम तो बस सिंगाड़ा कर लेते हैं, ठेका ले लेते हैं वे, हाँ। और भाई उनको पैसे दे देते हैं। कितने में लेते हो ठेका ठेका? ले लें, कोई 10,000 में दे दें, कोई 15 में भी दे देते हैं, कोई 8 में भी दे देते हैं, कोई 5। इस साल कितने में लिया? आपके देखो आपके बन जाएंगे तो उनके 2-4 हजार रुपये ले लेंगे वे, हाँ। नहीं तो आपके नहीं है तय, आपकी तय नहीं है। आपकी तय नहीं है। हाँ। क्यों पूरा आदमी बोलता ना, जब तो तय हो जाती। तो आप भी कितने साल से कर रहे हो ये सिंगाड़े का काम? करीब 40-50 साल हो गई आज। अच्छा, हाँ, यहाँ सिंगाड़ा बाड़ी करते करते। तो ये जो मछलियों की समस्या बता रहे हैं, तो ये पहली बार हुई है या पहले भी है? नहीं, 4 साल हो गया आज। अच्छा, हाँ, 4 साल से परेशानी है, 4 साल से परेशानी है। तो 4 साल से हमारी खेती हो ही नहीं रही है ढंग से। अच्छा, हाँ, 4 साल से काट देती है, बह जाती है सब छत्ती, लगाते लगाते बह आ जाए। जाओ, हाँ इधर आ जाओ। तो ये सारा आप गृहस्थी का सारा सामान लेके हाँ, गृहस्थी के सारे सामान लेके आए हैं हम। अब 2 महीने हाँ। ही रहोगे आप? 1-1.5 महीना है, 2 महीना है, वैसे इतने यहीं रहेंगे। फिर यहाँ से अपने पहले 2 महीने रह जाते। तो यहाँ कोई ऐसे, ये तो पहाड़ी इलाका है पूरा, हाँ, लोग जानवर वानवर तो नहीं आते अब आ जाए तो हैं? कुछ ना खाए हमको तो। यहीं रह रहे हो आप सब? यहीं रहेंगे अब, 1.5 महीना 2 महीना यहीं रहेंगे अब। हाँ, जान ये तो यहीं रहे में। क्या कह रहे हो? जानवर को ही सोचना पड़ेगा। ये तो यहीं रहे में। हाँ। हाँ, वो जानवर भी हम भी लड़ा दादी, एक मिलाए। बात बताओ, हाँ। आपका नाम क्या है? मीना। मीना जी, चुनाव आ रहे हैं, आपको पता है? हाँ जी, आ रहा है। क्या कुछ चाहते हैं आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब हम कहना तो यही चाहते हैं, हमारे तो बोरिंग लगवा दो बस। बोरिंग की दिक्कत है। बोरिंग की समस्या ज्यादा है साहब, बोरिंग नहीं लग रही हमारे तो बस। हम और तो यहाँ खेती के सिंगाड़े के हिसाब से अब सिंगाड़ा के हिसाब से तो बस अब ये हो जाए तो हम तो खूब कर लेते हैं यहीं, और थोड़ा बहुत तो भाई जमींदार भी कम कर इधर दें देखो, हाँ। तो उसमें भी थोड़े बहुत हमारे वो हो जाए बच्चान की। हाँ, ये मछली वाले नुकसान कर रहे हैं वैसे, मछली ज्यादा नुकसान हर तरह की, सबसे ज्यादा मछली नुकसान कर रही है। सबसे बड़ी हाँ। दिक्कत मछलियों की है। मछलियों की है, सबसे बड़ी दिक्कत मछलियों की है। मगरमच्छ यहाँ मगरमच्छ भी तो है यहाँ। मगरमच्छ है, उसकी नहीं है। अच्छा। नहीं नहीं, मछली की दिक्कत है बस, बाकी हाँ। लेकिन जितनी सुंदर ये झील लगती है, आपकी जिंदगी उतनी सुंदर है नहीं। नहीं है। ये दिक्कत है। देखो हमको तो सुंदर यही लगती है, क्यों इसमें हम खेती बाड़ी करें, इसमें ही पेट भरे हमारा तो। सही बात है। हाँ, इससे ही पेट भरे, और तो क्या है हमारे, हम तो गरीब आदमी साहब। अब महीना 2 महीना के लिए मैं कोई यहाँ लगा दे, लगा में पूरी रात दिन एक कर दें। 6 महीना पहले 12 महीना से हो जाए यहाँ बीज गिरते गिरते हमको। बीज यहीं पालेगा, यहीं से बेचारा परेशान होता जाएगा, फिर आएगा। अच्छा, जब यहाँ पानी नहीं हाँ। रहता गर्मियों में या तो फसल होती है कि नहीं होती? नहीं, बीज पाल लेते हैं, बीज डाल देते बीज लाए के तो रहता है यहाँ। अच्छा। हाँ, बीज पाल ले और फिर पानी आ जाए चौमासे में, फिर अपने बीज लगा देंगे, ऐसे ही बढ़ता चला जाए। हाँ, आपका तो बीज में कहीं यहीं थोड़ी पानी हो, बस हम बीज में लगा दिया यहीं कहीं, कि थोड़ा में लगा दो। देखो मछली यहाँ खावे कि नहीं खावे, यहाँ भी खा रही है। यहाँ भी देखो। हाँ, तो आपकी तरह ये पूरा एरिया मतलब, तो आप पहले कितने, अच्छा अभी आप कह रहे थे कि 1-2 बीघा में, कितने बीघा में लगाया है? बेटा रुक जा। अब तो 1.5 बीघा सिंगाड़ा। बस। हाँ, पहले कितना करते थे? पहले तो 10 बीघा भी कर लेते थे, हाँ, 8 बीघा भी हो जाते, हाँ। 5 बीघा भी कर ले, हाँ। इसमें थोड़ी कर लेते थे। अब कम हो गया। अब कम क्यों हो नुकसान गया। हो रहा है? अब मच्छी के मारे कम हो गया, नुकसान की वजह से। अगर आपके सामने अब अगला कोई उम्मीदवार आता है, हाँ, किसी भी पार्टी से हो, किसी तो पार्टी आप से हो। क्या चाहते हैं कि ये काम आपके लिए होना ही चाहिए? देखो हमारे पहले तो ये खेती के बारे में, मछली गलत छोड़ने के बारे में ठेकेदार को इन्फो कर दे पहले ही। जब इसका ठेका 5 साल का दिया उन्होंने, 5 साल में ने हमारे तो 5 साल का है, हमारे 10 साल तक भी नहीं हो गए, क्योंकि ना तो मछलियों का बीज जाएगा, वो तो खाएगी और पैदा करेगी। उन मछलियों को हटाना चाहिए। उस मछलियों को तो पहले
नहीं हट अब पाएगी। ये हटवा नहीं पाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरती है, वो अंडे ज़्यादा गिरती है ना, तो ये मछलियों का बीज ज़्यादा फैल जाता है, अच्छा तो इसलिए। और हम तो यही कहेंगे कोई भी सांसद आए, कोई नहीं, भी विधायक राजस्थान में हाँ, चुनाव है ना? राजस्थान विधायक आए कोई हाँ। भी, तो इसलिए हम तो यही कहते हैं कि हमारी खेती पे और हमारे पानी के बोरिंग पे ये दो चीज़ का ध्यान रखें, कोई सा भी आए। अब संजय शर्मा ने कह रखा है गाड़ी को भी जब जाने देते जाओ, जाने देंगे हम, ठीक है। पुलिस तो, आती है गाड़ी को बगल में ले जाती है। ये कुल मिला की बात यह है कि सिंघाड़े उगाने वाले किसान हैं, मल्लाह जाति जो होती है, नाव चलाने वाले लोग जो होते हैं उस जाति से बिलोंग करते हैं, ये उस जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इनकी जो एक सामुदायिक पहचान है उसको एक रूप से चाहते हैं। दूसरा, इनकी खेती जो है सिंघाड़े की, उसको एक पहचान, एक खेती के रूप में, उसको फसल के रूप में माना जाए, ये इनकी एक मांग है। लेकिन जैसा कि हम लोग कवर करते आए हैं, इस तरह से किसानों के मुद्दे, इस तरह के मुद्दे चुनावों में कभी बड़ा मुद्दा या विषय बन ही नहीं पाता। दूसरी बात ये कि जब जो लोग बड़े दूर दूर से यहाँ सिलीसेड की सुंदरता देखने आते हैं, लेकिन जो झील में रहकर काम कर रहे हैं, जो यहाँ के किसान हैं, सिंघाड़े उगाने वाले किसान हैं, उनकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी कि ये झील है, जितनी कि ये सुंदरता जिसकी हमारे अलवर के पर्यटन विभाग या राजस्थान के पर्यटन विभाग हमें बताता है। आप देख रहे थे किसान तक। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है माधव और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान का इलेक्शन कारवां किसान तक के साथ। आज हम पहुंच गए हैं चंबल के बियणों में, यानी धौलपुर ज़िले में। इस कारवां में हम आपको पूर्वी राजस्थान की खबरों के बारे में बताएंगे, चुनावी रुझान के बारे में बताएंगे, सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनका फ़ायदा पहुंचा है, क्या बीहड़ के लोग आज भी उन्हीं परिस्थितियों में हैं जितना आज से 50 साल पहले थे, पिछली सरकार यानी गहलोत सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं, इसकी पूरी जानकारी आप तक लेके आएंगे। आप बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।